रायन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हारून रशीद। आज मैं बिहार जमीयत उर्रायन के रियासती सदर जनाब राय शाहिद इकबाल मुन्ना साहब के नज़दीक बैठा हूं और इनसे मैं कुछ वक्फ बिल के बारे में पूछना चाहता हूं। ये आंसर देंगे। हाँ, राय शाहिद इकबाल साहब, आप हमको ये बताइए कि कल जो वक्फ बिल पास हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 1954 में सबसे पहले वक्फ का कानून बना। उसके बाद 1995 ईस्वी में कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए। बाद में 2013 में उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने ये बिल लाने का काम किया है। और जो ये बिल इन्होंने लोकसभा से पारित कराया है, इसकी हम लोग कई शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो संशोधन किया है उसमें कई मामले ऐसे हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने एक बिल लाया वक्फ बाय यूज़र। तो अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कोई हमारी मस्जिदें, कोई हमारी कब्रिस्तान 400, 500, 600 साल पुरानी है जो इस्तेमाल में चली आ रही है, लेकिन अब उस कब्रिस्तान का और उस मस्जिद का कोई दस्तावेज हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे जो बूढ़े लोग थे, जो पूर्वज थे, उन लोगों के पास में था। कभी बाढ़ आया उस ज़माने में, कभी अगलगी हो गया या कभी किसी वजह से खो गया, तो बहुत सारी ऐसी मसाजिद और कब्रिस्तान हैं या खानकाह हैं जो बहुत पुराना 200, 400, 500 साल पुराना है, लेकिन उसके कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और नहीं उपलब्ध होने की वजह से ठीक है, बहुत सारा ऐसा भी है कि जो हमारा वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जो सरकार की ये पॉलिसी है कि अब उनका ये कहना है कि जो बिल आया है और जिस बिल की जो अधिसूचना जिस दिन राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर से हो जाएगा, उस तारीख तक अगर कोई भी मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, खानका हो, मज़ार हो, जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो, अगर वो रजिस्ट्रेशन है तो उसको मान्यता केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी कारणवश, तो उसको जो है सो फिर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एकदम बिल्कुल नए प्रावधानों से गुजरना होगा। और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति विशेष अगर इन संपत्तियों पर अगर अपना कोई दावा ठोकता है, तो अभी केंद्र सरकार ने कलेक्टर रैंक के ऊपर के पदाधिकारियों को यह सारा अधिकार दे दिया। अब ऐसी स्थिति में वो पदाधिकारी जो फैसला दे देगा, वह फैसला जो है सो मान्य हो जाएगा, जिसकी हम लोग कई शब्दों में निंदा करते हैं। इसके अलावा जो अभी केंद्रीय स्तर पर जो कमेटी बनेगी या राज्य स्तर पर जो कमेटी बनेगी, उसमें 2 गैर मुस्लिमों को भी उसमें रखने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने उसमें पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व की बात करके मुसलमानों को आपस में बांटने की एक बड़ी गहरी साजिश उन्होंने रची है, ताकि जो पिछड़े मुसलमान हैं और अगले मुसलमान आपस में बट जाएं इस नाम पर, जो ये कामयाब केंद्र सरकार नहीं होने जा रही। मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि ऑलरेडी जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है या सिख समुदाय का है या जैन समुदाय का है, उन सब जगहों पर क्या उन लोगों ने किसी गैर, जैसे मान लिया सिख समाज है, तो क्या सिख समाज वाले में कोई मुस्लिम या कोई हिंदू उनके उस कमेटी में कोई मेंबर हैं क्या? या जो बिहार राज्य धार्मिक बोर्ड है, न्यास बोर्ड है, उसमें कोई मुसलमान को उसमें रखा जा सकता है क्या? तो ऐसी सूरत में जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको जितने अच्छे ढंग से एक मुस्लिम जो हमारे नुमाइंदा होंगे वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जिस तरीके का जो नया नियम लाया है उसमें मेंबरशिप में, उसमें 22 आदमी में यूं आप मान के चलिए कि लगभग 12 आदमी उसमें गैर मुस्लिम हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार की ये साजिश है मुसलमानों को परेशान करने का, मुसलमानों को डराने का और मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने का। और इसके पीछे उनकी बस एक मात्र साजिश है कि मैं जैसे ही मुसलमानों को प्रताड़ित करूंगा, हमारा वोट बैंक वैसे ही हमारा मजबूत होगा। इसलिए हम लोग इससे जो बिल आया है इसकी हम लोग कई शब्दों में निंदा कर रहे हैं। हमारे जो रहनुमा हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, वो लोग इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जैसा कि जानकारी हुई है
वे जाने वाले हैं। और इसको जब आप गहराई से जब इस बिल को जब आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल पूरी तरीके से एक समाज के लोगों को तंगो तबाह करने की साजिश के तहत लाया गया है। अच्छा, हमारा ये सवाल है कि जो वक्फ बिल पास हुआ है उसमें बिहार के माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और नायडू साहब हैं मुख्यमंत्री, वो भी इफ्तार किए हैं, दुआ मांगे हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ वोट डाले हैं पार्लियामेंट में। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो नायडू जी की जो सरकार बनी है उसमें वहाँ मुसलमानों ने 70 से 80% नायडू जी को वोट देने का काम किया। नायडू जी ने अभी चंद दिन कबल उन्होंने ये कहा भी कि हम जो है सो ये बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यू के जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने भी जो है सो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन जो है सो लोकसभा में इन्होंने भी बिल के समर्थन में जो है वोट डालने का काम किया है, जिसको लेकर के मुसलमानों में बड़े पैमाने पर इन दोनों नेताओं के ऊपर जो है नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं, खासकर बिहार के लोग, कि हम लोग 25 से 30% लोग नीतीश कुमार जी को छवि पर हम लोग वोट देने का काम करते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने हम लोगों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जनता दल यू को सेकुलर पार्टी मानते थे, लेकिन जनता दल यू ने ये साबित कर दिया कि वो सेकुलर पार्टी नहीं है, बल्कि वो भी जो है भाजपा के साथ मिल करके इन दिनों सांप्रदायिक पार्टी का रोल अदा कर रही है। और हम लोग भी ये जो है सो कड़े शब्दों में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी ने जो लोकसभा में बिल का समर्थन किया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राय शाहिद अकबर मुन्ना। चलिए, आप जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह साहब, आप पार्लियामेंट में वक्फ बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मुख्य रूप से हम कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में मोदी जी के आने के बाद जो हालात हुए हैं, वो आप निचले स्तर पर जाके देखें तो बड़ी तबाही है। हर आदमी तराह इमाम है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे लेके चले। वक्तन फवक्तन इस तरह का मुद्दा वो लेके आते ही रहते हैं कि खास मुद्दों से भटकाने के लिए एक खास समुदाय के ऊपर खास रूप से वार करते हैं, जो वक्फ बिल है। और इन सब मुद्दों में उलझा करके देश का जो विकास है उससे लोगों को भटकाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे लाते रहते हैं, जिसमें एक खास समुदाय के वार करना, उसके लिए सियासी और सामाजिक घृणात्मक बातों को रखना, जिससे हमारे देश की बड़ी चिंता ये है कि लोग देख रहे हैं कि इस देश को हुआ क्या है और फिर हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आज भी अपने आप को मस्जिद और मंदिरों में बटे हुए हैं। दुनिया चांद पे जाने को तैयार है और हर नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी तरक्की ले रही है, लेकिन हम आज भी वहीं करवट ले रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, लेकिन उनको भी गहराई से सोचना चाहिए कि हम इस समाज को, इन लोगों को कहां लेके जाएंगे, ये देश हमारा कल कहां जाएगा। इसलिए वक्फ बिल टाइप की जो चीज लेके आए मोदी जी, ये कहीं ना कहीं ये उनकी सोची समझी हुई प्लानिंग है कि खास मुद्दों से भटकाया जाए और बेरोजगारी और फाका कसी जो समाज के अंदर हो रही है उससे दूर रखने के लिए इस तरह का मुद्दा लाते हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह हुआ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बिहार जमीयत उलमा। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सेक्युलरिज्म कायम रहे, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा होता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।